हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं पॉलिटी की सीरीज़ में। और पॉलिटी की सीरीज़ में हम संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे और उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है, शपथ क्या होती है, इम्पीचमेंट या महाभियोग क्या होता है, उन सब अनुच्छेदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। वैसे आप देखते हैं तो वास्तव में जो है वो राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र सरकार यूज़ करती है। लेकिन संवैधानिक में ये कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 53 जब मैंने राष्ट्रपति स्टार्ट करा था, जहाँ पर 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तब मैंने अनुच्छेद 53 में आपको ये बताया था संघ कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके अंदर मिली होती हैं, राष्ट्रपति के अंदर। मतलब जो भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम से ही जो होता है यूज़ करे जाते हैं। जैसे बजट आता है केंद्र सरकार का तो वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही आता है। इमरजेंसी लगती है उसकी उद्घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। तो आज हम चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो दो तरीके की शक्तियाँ हैं। एक है साधारण शक्तियाँ जिनका वो नॉर्मली यूज़ करता रहता है, साधारण शक्तियाँ या सिंपल पावर्स। और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। जब आप आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे तो वो पावर्स का यूज़ करता है, आपातकालीन शक्तियों का। आपातकालीन शक्ति का मतलब इमरजेंसी का प्रोविज़न, इमरजेंसी लग जाना, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये पूछा जाता है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद के अंदर बढ़ित हैं। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में। तो अब हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं साधारण शक्तियाँ और फिर पढ़ेंगे हम एक एक करके आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स। तो सिंपल पावर्स अगर देखी जाए तो ये भी राष्ट्रपति की कई प्रकार की होती हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियाँ, अभी मैं आपको एक एक बताऊँगा। कार्यकारी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधेयक संबंधी शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यकारी, न्यायिक, विधेयक, राजनयिक, वित्तीय शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ। ये सब जो है वो राष्ट्रपति की साधारण शक्तियाँ होती हैं। तो अब इस वीडियो में हम जो है आपको साधारण शक्तियों के बारे में बताएंगे, और जो हमारी इसका पार्ट 2 मिलेगा आपको राष्ट्रपति की पावर्स का, उसमें हम आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे क्या होते हैं और कैसे लागू होते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की। जैसे मैंने आपको बताया, कार्यकारी शक्ति का मतलब हुआ कि जैसे आप ये ऐसे समझिए कि जैसे प्रधानमंत्री है या उसकी जो मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति करी जाती है, वो अपॉइंट करे जाते हैं। जब चुन लिए जाते हैं तो उनका एक अपॉइंटमेंट होता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। जैसे कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, तो उसके मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये सारी इसी तरीके से राष्ट्रपति कुछ, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, या पिछड़ा जाति आयोग है, या अल्पसंख्यक आयोग है, तो इनके भी जो मुख्य होते हैं उन सब की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रपति की कार्यकारी। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के परामर्श से कि ये लोग सही अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको पदच्युत भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो ये आपका जानना चाहिए कि कार्यकारी शक्ति से मतलब क्या है, कि राष्ट्रपति किस किस चीज़ के लिए ऑथेंटिकेट होता है अपॉइंटमेंट करने के लिए। न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं?
आर्टिकल 72 में ये कहा गया है, न्यायिक शक्तियाँ आती हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। न्यायिक शक्तियाँ वो होती हैं जिसमें जो होता है राष्ट्रपति जो होता है, जैसे आपको पता है कि दंड को क्षमा कर सकता है, दंड को माफ़ कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में हार गए या हर जगह कोई किसी को फांसी की सज़ा हो गई और वो बिल्कुल हार चुका है, आपने कितने भी केस देखे होंगे, अभी जो भी केस आते हैं कि तो उनको होता है राष्ट्रपति के पास एक क्षमा याचिका डाली जाती है, मतलब मर्सी पेशेंट जिसको बोलते हैं, दया याचिका। तो दया याचिका राष्ट्रपति के पास डाली जाती है और ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है कि उस पर क्या सहानुभूति दिखाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा याचना की जो शक्ति है, न्याय की शक्ति है, किसी भी दंड को कम करने की शक्ति है, वो किसके पास है? न्यायिक राष्ट्रपति के पास। इसी तरीके से जब आप राज्य सरकार पढ़ रहे होंगे ना, तो ऐसी कुछ पावर्स राज्यपाल के पास भी है, लेकिन राज्यपाल जो है वो जो है मृत्यु दंड को टाल नहीं सकता है, ये डिफरेंस होता है। राष्ट्रपति जो होता है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। अब देखिए विधायक शक्तियाँ क्या होती है, विधायक शक्तियों की हम अलग से बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल पावर्स देखिए, राजनयिक शक्तियाँ क्या होती हैं। राजनयिक शक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे आप देखते हो आईएएस वगैरह होते हैं, इससे ऊपर आईएफएस वगैरह होते हैं राजदूत। तो जो भारत के राजदूत अन्य देशों में हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करता है। इसी तरीके से जब दूसरे देशों के राजदूत जो होते हैं वो भारत में अपॉइंट होते हैं, तो उनके जितने भी अभिलेख होते हैं उनको कौन स्वीकार करता है? राष्ट्रपति स्वीकार करता है। तो वो होती हैं राजनयिक शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या होती हैं कि वित्तीय शक्तियाँ जैसे सरकार के भी खाते होते हैं, जैसे उसमें एक इमरजेंसी खाता होता है, आकस्मिक खाता, तो उस खाते का जो संचालन होता है, आकस्मिक जो कोष होता है, उस खाते का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से जो वित्त आयोग होता है उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब अनुच्छेद 280 पढ़ोगे तब आप इसके बारे में डिटेल से जानोगे। सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं? जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो तीनों सेना हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसीलिए न्यायिक शक्तियों में वो साधारण मृत्युदंड वगैरह को क्षमा करता ही है, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल भी हो जाता है आर्मी में, तो उसको भी माफ़ी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये आप जान गए कार्यकारी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ। अब थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं विधेयक शक्तियाँ। विधेयक क्या होती हैं? देखिए ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी बिल संसद में अगर पास हो जाता है, तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं तब तक वो अधिनियम या एक्ट नहीं बनता है। जैसे कृषि कानून है, राष्ट्रपति के जब उसको साइन कर दिए उसके बाद ही इतना जो था उस पर अभी भी धरना चल रहा है कि उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो अधिनियम बन गया। तो देखिए विधेयक शक्तियाँ या बिल पावर्स क्या होती है, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए विधेयक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास बिल से जुड़ी क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के उस पर साइन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चन आता है, वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, वीटो पावर। ये आपको जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर राष्ट्रपति की क्या होती है? देखिए जैसे कोई बिल आया तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है, उसको स्वीकृत कर दे या अस्वीकृत कर दे या वापस कर दे। वापस कर दे मतलब कि जो है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर देता है तो ठीक है। अगर राष्ट्रपति उसको अस्वीकृत कर देता है तो क्या होता है कि वो दोबारा संसद के पास बिल जाता है। संसद उसको जो है, अगर संसद को भी लगता है कि वो बिल गलत है तो उसको वहीं कैंसिल कर देती है। लेकिन अगर कैंसिल करने के बाद क्या होता है कि वो बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जो है उसको फिर वापस नहीं कर सकता है पुनः। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक विधेयक संसद को वापस करने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो क्या राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है? तब उसे राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से विधेयक को वापस कर सकता है। अब देखिए ये वीटो पावर संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ये आपसे पूछा जाता है। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111 में। संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का यूज है विधेयक पे स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए।
अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो क्या होती है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी पॉकेट वीटो शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन पॉकेट वीटो होती क्या है। जैसे राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति के पास कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती कि इतने टाइम पे उसको इस बिल पर साइन करके उसको एक्ट बनाना है। राष्ट्रपति की मर्जी है उसको 1 साल टाल दे, राष्ट्रपति की मर्जी है कि उस पर जब उसकी मर्जी होगी तब उस पर साइन लगाएगा, कि पार्लियामेंट उस पर ये प्रेशर नहीं बना सकती है संविधान के अनुसार कि आप इस बिल पर वो करिए। तो राष्ट्रपति के पास जो ये टाइम का एक्स्ट्रा प्रावधान होता है इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, या राष्ट्रपति की वीटो पावर की पॉकेट वीटो पावर की जेबी अधिकार। तो देखिए इस पर क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि हमारे भारत में मात्र एक बार ही एक राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज़ किया था। तो वो पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था या जेबी वीटो पावर का यूज़ किया था और किस बिल पर किया था। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि हमारे एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक, उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम के समय ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बचता है कि डाक विधेयक के संबंध में कौन से राष्ट्रपति ने जो था पॉकेट वीटो का यूज़ किया, या फिर पॉकेट वीटो का यूज़ डाक विधेयक से संबंधित पॉकेट वीटो का यूज़ कौन से राष्ट्रपति ने किया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा एग्जाम में, ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की वीटो पावर की फुल वीटो, एब्सोल्यूट वीटो की मतलब स्वीकृत कर ले अस्वीकृत कर ले। अब विधेयक और कौन सी क्या राष्ट्रपति की पावर है, देखिए आर्टिकल 123 क्या होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई कानून नहीं बना और संसद में वो कानून पेंडिंग है, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है कि देश में ये चीज़ जो है वो अभी लागू हो जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 का यूज करते हुए एक अध्यादेश जारी कर देता है। जब तक वो बिल संसद में पास नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति का वो अध्यादेश उस टाइम तक के लिए मान्य रहता है और राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा करके अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो ये पूछा जाता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 103 में। और राष्ट्रपति की क्या विधेयक पावर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, 250 सीटें होती हैं, उसमें 238 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो उस 12 मनोनीत सदस्य को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। तो वो पावर भी राष्ट्रपति की है। वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 में, कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है भारतीय संविधान में। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। इसी तरीके से लोकसभा में जैसे 552 सीटें होती हैं, तो 552 सीटों में से 550 इलेक्टेड होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, उनका मनोनयन जो है वो भी राष्ट्रपति करता है। वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, वो संविधान के 331 अनुच्छेद में है। और देखिए राष्ट्रपति की विधेयक से संबंधित और क्या पावर पूछी जाती है एग्जामों में, आर्टिकल 85, 86, 87। देखिए आर्टिकल 85 क्या है, जब जैसे संसद का जब सत्र लगता है तो संसद के सत्र को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। उसको सत्रावसान मतलब समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। ये सब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे संसद के सत्र में, जो 3 सत्र उसके होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है जिसको मानसून सत्र बोलते हैं जो जुलाई वगैरह में होता है, और तीसरा होता है शीत सत्र। तो उसमें जो है आर्टिकल 86 के में ये कहा गया है राष्ट्रपति जो है सत्र में कभी भी अपना संदेश भेज सकता है, अभिभाषण कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। आर्टिकल 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति जब लोकसभा पहली बार बनती है, जब जैसे मान लीजिए 2024 में इलेक्शन हुएंगे तो पहला सत्र जब नई सरकार का होता है, इसी तरीके से या फिर साल का जो पहला सत्र होता है, साल का पहला सत्र हमेशा कौन सा होता है, फरवरी में बजट सत्र। तो बजट सत्र को संबोधित, पहले सत्र को और नई लोकसभा के सत्र को संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल
87 में। तो ये क्वेश्चन राष्ट्रपति के विधेयक से पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की साधारण शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ये दो चीज़ें और ध्यान रखिए, एक बार दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 103 और आर्टिकल 143 ये पूछा गया था। अनुच्छेद 103 में क्या बात है, तो देखिए राष्ट्रपति की पावर अनुच्छेद 103 के अनुसार ये है कि जो एमपीज होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनकी संसद में सदस्यता को, मतलब कि ये सदस्यता रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, निर्वाचन संबंधित जो उनको कैंसिल करने की पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सिर्फ एक केस को छोड़ के दल बदल कानून, वो पावर जो होती है वो लोकसभा स्पीकर के पास होती है। उसको छोड़ के निर्वाचन संबंधी किसी संसद की निर्भरता संबंधी कोई बात है तो वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की किसी सार्वजनिक मैटर पर राय ले सकता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 200 और 201 के अनुसार राज्य की जो वो होती है सरकार, या राज्य की जो बिल पास करती है राज्य सरकार, उनके बारे में भी एक तरीके से शक्ति होती है। जैसे कैसे शक्ति होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, लेकिन राज्यपाल की जो वीटो पावर होती है वो राष्ट्रपति से ज़्यादा होती है। क्या होती है कि राष्ट्रपति के पास तो मजबूरी है कि उसको डिसीजन लेना ही लेना है, लेकिन अगर राज्यपाल के पास जब स्टेट गवर्नमेंट से कोई इस तरीके का केस आता है और उसको लगता है कि नहीं यार मैं तो उसको टाल नहीं सकता हूँ, तो वो अपनी जो चीज़ की जेब की चीज़ है वो किसकी थैली में डाल देता है, राष्ट्रपति के पास। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य की शक्ति बनाने के संबंध में भी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ये कुछ हुई राष्ट्रपति की साधारण शक्तियाँ जो आपसे नॉर्मल एग्जामों में पूछे जाते हैं संविधान के अनुच्छेद, जैसे अध्यादेश जारी करना, लोकसभा में मनोनयन करना, राज्यसभा में मनोनयन करना। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स। जब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।